यमन व हबशा का बादशाह अब्राहा था। उसने शहर सना में एक गिरजा घर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकरमा के सना में आएं और इसी गिरजा घर का तवाफ़ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनाचे कुरैश के कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफ़र किया और अब्राहा के गिरजा घर में दाखिल होकर पेशाब पाखाना कर दिया और इसके दरो दीवार को निजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अब्राहा बादशाह को बहुत तैश आया और इसने काबा मौज़मा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और इनका पेशरू एक बहुत बड़ा कोई पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अब्राहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और अहले मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हजूर खातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना काबा के मतवल्ली और अहले मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रोबदार और नहायती जसीम व बाशिकवा आदमी थे। ये अब्राहा के पास आए। अब्राहा ने इनकी बहुत ताज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे काबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ, जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुक़द्दस व मोहतरम मकाम है। आपने उसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों का ही मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और काबा का जो मालिक है वो खुद इसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं। अब्राहा ने आपकी ऊँटों को वापस कर दिया। फिर आपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ी हो जाओ। चुनाचे कुरैश ने आपकी मशवरे पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने काबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में काबा की हिफाजत के लिए खूब रो रो कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग होकर आप भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अब्राहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर काबा मुक़द्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया, लेकिन हाथियों का पेशरू महमूद जो सबसे बड़ा था वो काबा की तरफ ना चला। जिस तरफ इसको चलाते थे चलता था, मगर काबा मुकरमा की तरफ जब इसको चलाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कनकरियां थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अब्राहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अब्राहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कनकरियां को छोटी छोटी थी, लेकिन वो गहरे इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब इन कनकरियों को गिराते तो वो संगरीजे फील सवारों को खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छेदते हुए जमीन पर गिरते थे। हर कनकरी पर उस शख्स का नाम लिखा था जो इस कनकरी से हलाक किया गया। इस तरह अब्राहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और काबा मौज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वकूअ पजीर हुआ उस साल को अहले अरब आमुल फील हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़े से 50 रोज़ के बाद हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इस वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाते हुए एक सूरा नाज़िल फरमाई जिसका नाम ही सूरह फील है, यानी ऐ महबूब, क्या तुमने देखा तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया? क्या उनका दाव तबाही में ना डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां फौजें भेजी कि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारते तो उन्हें काट डाला जैसे खाई खेती की पत्ती भूसा। इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद की तरह काबा मौज़मा की हिफाजत का जिम्मा भी खुदा वंदे कदूस ने अपने जिम्मे ले रखा है कि कोई तागूती ताकत न कुरान मजीद को फना कर सकती है ना काबा को सफ़ा हस्ती से मिटा सकती है, क्योंकि खुदा वंदे करीम इन दोनों का मुहाफ़िज़ व निगहबान है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहा करे।